सहारा सहरा के वसत में तपती रेत पर आयज के पास चलने की ताकत खत्म हो चुकी थी और उसका गला उतना खशक था कि वो बोलने की कोशिश भी नहीं कर सकता था। और दूर धूप की चमकती लहरों के पार एक शक्ल आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ चल रही थी। अगर आपको ऐसी हकीकी परेशान कुन कहानियां पसंद हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर हफ्ते नई हल ना होने वाली फाइल आप तक पहुंचे। अब आइए इस कहानी को शुरू से सुनते हैं। अलजायर के करीब सहारा सहरा के एक दूर दराज हिस्से में आयज एक तजुर्बाकार सियाह अपने छोटे काफले से अलग हो गया जब एक अचानक रेतीली तूफान ने रास्ते को मुकम्मल तौर पर धंधला दिया। यह फाइल है उस दिन की जब सहरा ने अपनी वसत में एक राज छिपा रखा था। तूफान के थमने के बाद आयज ने अपने इर्द-गिर्द देखा तो उसे कहीं भी अपने साथियों की कोई निशानी नजर नहीं आई। उसका कंपास रेत के तूफान में कहीं गिर चुका था और उसके पास पानी की सिर्फ एक छोटी बोतल बाकी रह गई थी। उसने अपने तजुर्बे के मुताबिक सूरज की समत से अंदाजा लगाकर एक समत में चलना शुरू किया, ये उम्मीद करते हुए कि वो किसी रास्ते या नखलिस्तान तक पहुंच जाएगा। लेकिन घंटों के सफर के बाद भी उसे सिर्फ रेत के बुलंद टीलों के सिवा कुछ नजर नहीं आया। दोपहर तक आइस की पानी की बोतल मुकम्मल तौर पर खाली हो चुकी थी। शदीद गर्मी जो 40 डिग्री से तजावुज कर चुकी थी उसके जिस्म को तेजी से कमजोर करने लगी। उसके होंठ खश्क होकर फटने लगे और उसकी जबान मिना के अंदर सोजी हुई महसूस होने लगी। असर के वक्त तक आइस को चिकर आने लगे और उसकी नजर धंधलाने लगी। उसके कदम लड़खड़ाने लगे और वो कई बार जमीन पर गिर पड़ा। सिर्फ अपनी आखिरी ताकत से दोबारा उठने की कोशिश करता रहा। उसे एहसास होने लगा कि अगर उसे जल्द पानी न मिला तो वो उस रात जिंदा नहीं बचेगा। उसका दिमाग पानी की शदीद कमी के बास उलझने लगा और उसे हकीकत और तखयल में फर्क करना मुश्किल होने लगा। इन उस वक्त जब सूरज ढलने के करीब था, आयज ने दौर रेत के एक टीले के पीछे एक शक्ल देखी, इंसानी खुदुखाल की, आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ चलती हुई। उसने सोचा कि शायद यह सिर्फ गर्मी का सराब है, सहरा में आमतौर पर नजर आने वाला एक धोखा। लेकिन वह शक्ल दीगर शराबों के बरअक्स मुसलसल एक ही समत में बगैर हिले आगे बढ़ती रही। आयज ने अपनी बाकी मांदा ताकत जमा करके उसकी समत में रेंगना शुरू किया, क्योंकि उस लम्हे वही उसकी वाहिद उम्मीद थी। जैसे जैसे वे करीब पहुंचा, शक्ल ने एक मखसूस समत की तरफ इशारा किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता रेत के एक निचले हिस्से में गायब हो गई। आयज आखिरी ताकत से उसी समत में रेंगता रहा, यहां तक कि उसे रेत के नीचे एक हल्की सी नमी महसूस हुई। उसने अपने हाथों से बेताबी से रेत खोदना शुरू की और कुछ ही देर में उसे एक कुदरती ज़ेरे ज़मीन नमी का ज़ख़ीरा मिला, एक नायाब सहराई चश्मा जो मकामी तौर पर सिर्फ चंद तजर्बाकार कबायलियों को मालूम था। आयज ने एहतियात से थोड़ा थोड़ा पानी पिया और अगली सुबह जब तलाश करने वाला एक कबायली गरवा उसी इलाके से गुजरा, उन्होंने उसे कमजोर लेकिन जिंदा उस चश्मे के करीब पाया। बाद में जब आइज ने अपने तजुर्बे के बारे में बताया तो उस कबायली गरवा के एक बुजुर्ग ने उसे बताया कि वो मखसूस चश्मा सदियों से सहरा के मुसाफिरों को गैर मामूली तरीकों से अपनी तरफ रहनुमाई करने की रवायत रखता है, खास तौर पर उन मुसाफिरों को जो मौत के करीब पहुंच चुके हों। आयज आज भी सहराई सफर जारी रखता है, लेकिन वो कहता है कि वो उस दिन उस शक्ल को खौफ से नहीं बल्कि गहरी शुक्रगुजारी से याद करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली